चौधरी एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बेहतरीन आइन के माहिर हैं, उनसे बेहतर कौन हमें इस पर एक्सप्लेन कर सकता है। बहुत शुक्रिया आपका एतजाज एहसन साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। एतजाज एहसन साहब, ये तो हर रोज़ एक नया ही पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है हमारे मुल्क में। अब आज ये सदर साहब ट्वीट कर रहे हैं कि उन्होंने साइन ही नहीं किया और बिल खुद ही से कानून भी बन चुके हैं, उसका गजट नोटिफिकेशन भी आ चुका है। इस सारे मामले में आपको सर क्या लग रहा है, ये क्या हैसियत है आर्मी एक्ट की और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की इस वक्त? ये जो तरामीम आई है, आपका मतलब तरामीमी एक्ट? जी, तरामीमी एक्ट। तरामीमी एक्ट की कोई नहीं हैसियत ही नहीं है। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ इस पे। उसकी बड़ी बुनियादी वजह है, अगर आप आर्टिकल 75 की 2 क्लॉजेज को अलग-अलग देखें, दो मराहिल में है। ये 2 मराहिल में है जी। एक मरहला है कि जब कौमी असेंबली या सेनेट एक हाउस पास करता है इसको, और पास करने के बाद दूसरा हाउस अलहदा पास करता है, और फिर ये सदर को भेज दिया जाता है बिल कि वो दस्तखत कर दें। अब ये पहला मरहला 1। अब इसमें भी उस बिल को जिंदा रहना है और इसमें भी सरवाइव करना है ताकि वो आगे दूसरे मरहले में जा सके। इसमें ये है कि या सदर दस्तखत कर देंगे या नहीं करेंगे। अगर वो 10 दिन के अंदर दस्तखत कर देते हैं तो कोई मसला ही नहीं, कोई मामला ही नहीं, कोई झगड़ा ही नहीं, वो बिल एक्ट बन जाता है और उसका कोई आगे मामला नहीं चलता। उसमें ये कहते हैं, जो 75 सब सेक्शन 1 है, उसमें ये कहते हैं कि जी इट शैल बिकम एन एक्ट on the president shall assent to it within 10 days। प्रेसिडेंट अगर असेंट कर देता है तो मामला खत्म, वो बिल एक्ट बन गया। अब अगर वो दस्तखत नहीं करते सदर, किसी भी वजह से दस्तखत ही नहीं करते, he doesn't give his assent to the bill, तो वो बिल वो खुद ही वापस चला जाएगा। इसको समझा जाएगा कि वो रिजेक्ट कर दिया गया है। और क्योंकि दस्तखत हो जाए, दस्तखत असल चीज है। दस्तखत किस पे होते हैं या दस्तखत किस वक्त तसव्वुर किए जाते हैं कि हो गए हैं। पहले मरहले में कोई तसव्वुर की बात नहीं है, या बिल पे दस्तखत होंगे या नहीं होंगे। अब ये एक प्रोसीजर और है कि अगर प्रेसिडेंट को, ये साथ एक कोलैटरल प्रोसीजर है कि सदर अगर चाहे तो वो ये भी लिख सकते हैं कि भाई आपने ये सेक्शन 2A जो लगाया है ये बड़ा ड्रकोनियन है, इससे ह्यूमन राइट्स सफर करते हैं और ये वजह है, मैं ये भी भेजा हूँ, आप ये इसको भी कंसिडर करें। पर मसला असल मसला है कि क्या दस्तखत हुए या दस्तखत मुतसव्वर हुए, तो वो यहाँ नहीं होते। इसमें सिर्फ है शैल विदिन 10 days असेंट टू द बिल। अब वो असेंट नहीं देते और ना ही भेजते हैं, नीचे रेफरेंस करते हैं, दस्तखत नहीं करते, ना दस्तखत प्रिज्यूम किया जा सकता है। तो इसलिए वो जब तक सदर की असेंट नहीं होगी या प्रिज्यूम्ड असेंट नहीं होगी, वो बिल एक्ट नहीं बन सकता। अब यानी इस स्टेज पे नहीं हम एज्यूम कर सकते। ठीक है। स्पीकर दोनों हाउसेज का मुश्तरका इजलास बुलाएंगे और चाहे बगैर डिबेट के, क्योंकि सदर ने कोई रीजन नहीं दिए, वो उसको पास करके अक्सरियत से, दोनों हाउसेज की अक्सरियत से मुश्तरका इजलास में वो उसको पास करके फिर सदर को भेजते हैं। अब देखें, अब ये इसको कहते हैं, ये आइन का एक प्रिंसिपल है जो कि एक चीज, एक एक्सप्रेशन, अगर 2 एक्सप्रेशन अलग-अलग हो तो उनके 2 अलग-अलग मीनिंग होते हैं। और इसमें ये पहले में आपने देखा कि डीन नहीं आया, अब दूसरी मर्तबा जब आता है सदर के पास जाता है और सदर नहीं असेंट करते, तो उस पे उन्होंने कहा है आइन साधों ने कि अब यहाँ काफी, देखो एक दफा सदर को वीटो की पावर दी गई है जिस तरह अमेरिकन सदर को है, एक दफा दी गई है, लेकिन उसको सॉवरेन नहीं बनाया गया, हर दफा नहीं दी उसको जरा मतलब है नरम वीटो है। क्योंकि दूसरी दफा जब ये दोनों हाउसेज मिलके उसको कंसिडर करके फिर भेजते हैं, तो फिर कहते हैं both houses and shall be presented to the president
and the president shall give his assent within 10 days, failing which such assent shall be deemed to have been given. बिल्कुल ये ठीक। पहले में नहीं है, पहले मरहले पे नहीं है। लेकिन ये अगर दूसरे जॉय साहब मरहले पे इसमें वो 10 दिन का टाइम निकल जाए और कुछ भी नहीं करें सदर, तो फिर भी यही सूरत हाल होगी कि वो डीम नहीं तस्वुर होगा। फिर लैप्स हो जाएगा। पहली मर्तबा जो वीटो है वो लैप्स हो, वो वीटो कारगर हो सकता है अगर 10 दिन में सदर दस्तखत नहीं करते, वो वीटो कारगर हो गया। उससे बचने के लिए तरीका ये है कि सदर उसको वापस भेज देते हैं दोनों हाउसेज को। यही मैं पूछ रही हूँ ना जॉय साहब, उन्होंने सदर ने दस्तखत भी नहीं किए और वापस भी नहीं भेजे और 10 दिन का टाइम भी निकल गया, तो फिर क्या सिचुएशन है? देखिए, वो असल बात यह है कि क्या सदर की रजामंदी उसको या वो इन राइटिंग ठोस है या वो आइन के तहत उसको मुतसव्वर किया जा सकता है। डीम पहली दफा तो अगर पहली दफा ही वो असेंट कर दें तो खत्म हो गया। जैसा फैसल चौधरी अर्ज कर रहा हूँ, ये रहनुमाई फरमाइएगा, ये तो कानूनी बात होगी कि इस सारे जो कज़िये की इंक्वायरी कैसे की जा सकती है, क्योंकि सदर साहब ने कहा है कि उनके अमले ने हुक्म बदूली की और उनकी हदायत के बरअक्स जो है वो बिल वापस नहीं भेजे। तो सर इसका जो है ये हल कैसे निकलेगा? सदर पाकिस्तान जो भी कहे आखिर उनकी बात को तो हर सूरत में तस्लीम उनके ओहदे की, इदारे की वकार जो है वो ये करता है कि उसकी बात को तस्लीम किया जाए। फैसल दो बातें हैं। पहली बात तो है देखना है कि क्या उस पर दस्तखत है कि नहीं है। अगर तो दस्तखत नहीं है तो ये एक इसमें मामला है कि क्या कानून बना है कि नहीं। दूसरा मामला है कि जिसने हुक्म अदूली की है उसको सजा मिलनी चाहिए या नहीं। उसके खिलाफ अलहदा डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। फर्क करो वहाँ वो गवाह जो सदर के हक में होने हैं या वो डिसिप्लिनरी एक्शन में उन मुलाजमीन या अफसरान के खिलाफ जिन गवाही जिन्होंने देनी है कि इन्होंने वाकई नहीं भेजा, वो अगर डिसिप्लिनरी एक्शन किसी तरह भी वो बरी भी हो जाए, वो सजा भी हो जाए, वो उसका कोई ताल्लुक नहीं है इस इंक्वायरी से, इस स्टेटमेंट से कि क्या वहाँ दस्तखत है या नहीं है। अच्छा चौधरी साहब, तो दस्तखत है। चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि अब गजट नोटिफिकेशन अगर तो पहली मर्तबा के दस्तखत है तो फिर बिल बन गया। अगर दस्तखत नहीं है तो दूसरे मरहले में आ जाएंगे। दूसरे मरहले नहीं सर, वो तो आज कह दिया निगरान ला मिनिस्टर साहब ने भी, और उन्होंने कहा कि वो दस्तखत नहीं हुए हैं सदर साहब की तरफ से, और अज्यूम कर लिया कि उन्होंने असेंट दे दिए। नहीं, ये अज्यूम नहीं है, पहली मर्तबा अज्यूम नहीं किया जा सकता। अगर दोनों हाउसेज में भी ये पेश किया गया है और दोनों हाउसेज में दोबारा इसको भेजा है सदर को और फिर डीम किया जा सकता है, मुतसव्वर किया जा सकता है। अच्छा चौधरी साहब, ये हाउसेज का तो मरहला ही नहीं आया। अच्छा चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि जब गैजेट नोटिफिकेशन हो गया तो अब उस लिहाज से देखा जाए तो फिर तो ये कानून बन गया है, तो अब क्या सुप्रीम कोर्ट में नहीं, याकूब साहब ऐसे नहीं है। अच्छा, वो चैलेंज होगा। हाँ जी, मैं यही कह रहा हूँ ना, मैं यही जाली गजट छाप दे तो हम कहेंगे कि जी कानून बन गया है। नहीं जाली नहीं, हुकूमत पाकिस्तान ने वो प्रिंट कर दिया है, तो अब आप क्या समझते हैं कि हाँ जी, हुकूमत पाकिस्तान अगर पाकिस्तान का गलत नक्शा प्रिंट कर दे और वो दस्तखत उसमें लॉ मिनिस्टर के भी हों, इंटीरियर मिनिस्टर के भी हों, डिफेंस मिनिस्टर के भी हों, प्राइम मिनिस्टर के भी हों, और उसमें खुदा न खास्ता ग्वादर निकाल के ईरान में दिखा दिया गया हो, तो क्या पाबंद हो जाते हैं? हमने असल होती है फैक्ट्स, वाकयात क्या है, वाकयात कंट्रोल करते हैं। उससे बाद अगर वाकयाती ही ना हो गजट तो वो कोई गैजेट नहीं है। इस तरह तो कोई गैजेट निकालवा दे और अपने पाकिस्तान का बादशाह बन जाए तो क्या वो गैजेट नोटिफिकेशन कारगर होगी? देखना है वाकयात। गैजेट एक सिर्फ एक वन काइंड ऑफ एविडेंस है। साहब बिल फर्ज अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो जो सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त के हालात हैं, आपकी क्या तवक्को होगी वहाँ से? जी मैं सवाल पूछ रहा हूँ। एक मिनट फैसल, आप जरा सब्र करें, ये मुझे जरा कंप्लीट कर लेते। ये देखें जी, अगर एक चीज है ही नहीं, उसका वजूद ही नहीं है, उसका अब वजूद नहीं है,
पर उसका वजूद है या नहीं इसके कई सबूत हो सकते हैं। एक बंदा आके शहादत देता है कि वो पानी है, भरा हुआ है तालाब पानी से, दूसरा आके कहता है खाली है तालाब पानी से, तीसरा आके कहता है कि जी आधा पानी है। अब देखते तो सब तो बेस्ट प्रूफ तो ये है कि जाके देख लो तालाब है पानी के नहीं। सबसे पहले देख लो कि उस पर दस्तखत है कि नहीं। अगर दस्तखत सदर के नहीं है तो पहले मरहले से ही नहीं आगे बढ़े अभी आप, और फिर आप बढ़े नहीं तो इसीलिए आपने दोनों हाउसेज को बुलाया ही नहीं। फिर दोनों हाउसेज को आप बुला लेते और बुला के कहते 10 दिन गुजर गए हैं, सदर साहब ने ना वापस भेजा हमें, हम स्पीकर साहब दोनों हाउसेज को बुला लेते, वो फिर पास करते, फिर भेजते सदर साहब को, वो डायरी होता सदर साहब की पास, फिर 10 दिन गुजरते और ना होता है तो सदर ना करता, यानी सदर बहुत ही खिलाफ होता है ऐसे कानून के, ना करता तो फिर वो वीटो खत्म होता, फिर डीमिंग क्लॉज आ जाती। ये 75 का सेक्शन 1 सेक्शन 2 और इसको पढ़ के देखें, बड़ा क्लियर हो जाएगा। बीच में एक जो हिदायत है कि वो भेजेगा सदर ये सवाल उठा के कि ये सेक्शन क्यों है, ये सेक्शन क्यों है, वो बिल्कुल कोलैटरल इशू है। वो अगर भेजे तो वो उस पे भेजेगा। ये सब क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। असल बात है दस्तखतों की, बहुत ही जामे तरीके से क्लियर हो गया। लेकिन चौधरी साहब अब अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा ये बताएं जरा। सुप्रीम कोर्ट मेरा ख्याल है इस गजट नोटिफिकेशन को सस्पेंड कर मंगाएगी, सुप्रीम कोर्ट मंगाएगी ये रिकॉर्ड ईवान सदर से, या वो रिकॉर्ड जो ये पार्लियामेंट के पास है। अब तो पार्लियामेंट ही नहीं रहेगी, सिर्फ स्पीकर साहब रह गए कि वो भेजो, वो सेक्रेटरी को लिखेंगे कि लेके आओ वो इस बिल की कार्रवाई के सदर के दस्तखत है कि नहीं। अगर वो देखेंगे कि सदर के दस्तखत नहीं है तो फिर वो सस्पेंड कर देगी, फौरन सस्पेंड कर देगी इस गैजेट नोटिफिकेशन को, और कोई रास्ता ही नहीं उनके पास। एतजाज हसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया अपने